नमस्कार। 3 दिनों के ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के बाद आज एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जिसको हेड कर रहे हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर मिस्टर बी शांतिकांत दास ने अभी-अभी रेपो रेट में 0.25 यानी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अनाउंस की है। क्यों नहीं हम ये समझने का प्रयास करें कि ये रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था और बैंकों का बैंक आरबीआई किस प्रकार से काम करती है। हमारे देश में जितने भी बैंक हैं उनका मुख्य काम डिपॉजिट लेना और ऋण देना है। ऋण देना होता है और आरबीआई का काम होता है इन बैंकों को रेगुलेट करना, देश में महंगाई दर को न ज़्यादा बढ़ने देना और न ही ज़्यादा घटने देना। इन कामों के लिए हमने आरबीआई को कुछ मौद्रिक नीति या मौद्रिक अधिकार दिए हुए हैं। हमारे देश में आरबीआई को जो मुख्य मौद्रिक अधिकार दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, सीआरआर जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, जो अभी 4% है। दूसरा, एसआरआर जिसको स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो कहते हैं, जो अभी 18.5% है। और तीसरा, रेपो रेट अथवा रिवर्स रेपो रेट, जिसका मतलब रीपर्चेज ऑप्शन और रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन या फिर सेल ऑप्शन कह सकते हैं, जो अभी वर्तमान में बढ़कर 6.5 और 3.75 है। अब मान लीजिए किसी बैंक को दो स्थितियां हो सकती है। या तो बैंक को कुछ फंड की आवश्यकता पड़ सकती है या बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा फंड हो सकते हैं। इन दोनों स्थितियों में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी बैंक को फंड की आवश्यकता है तो वह इसके लिए आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाता है। आरबीआई ज़रूरत का फंड कोलेट्रल के बदले बैंक को डिसबर्स करती है, लेकिन यह फंड बैंक को मुफ्त में नहीं दिया जाता। इसके लिए आरबीआई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पे चार्ज करती है उसे ही हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। और दूसरी स्थिति में मान लीजिए अगर किसी बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा फंड है तो वह इस फंड को आरबीआई को डिपॉजिट करती है। बदले में आरबीआई भी कोलेटरल इशू करती है और इस पे एक ब्याज दर से भुगतान भी करती है, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। साधारण भाषा में आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे अधिकारों का प्रयोग तभी करती है जब उसे लगता है कि देश में तरलता बढ़ गई है या घट गई है, या मुद्रास्फीति या साधारण भाषा में हम जिसे महंगाई कहते हैं, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है या घट गई है। तो मान लीजिए अगर आरबीआई चाहती है कि देश में महंगाई की दर बढ़ गई है
उसे थोड़ा घटाया जाए तो आरबीआई क्या करेगी, अपने रेपो रेट को बढ़ा देगी, जिसका असर क्या होगा, रेपो रेट बढ़ते ही बैंक भी अपने ब्याज दर बढ़ा देगी और जैसे ही बैंक का ब्याज दर बढ़ेगा बाजार में लोग लोन की मांग कम करेंगे, लोन की मांग कम होगी जिसके कारण बाजार में तरलता कम हो जाएगी और तरलता कम होते ही चीज़ों का मूल्य घट जाएगा और चीज़ों का मूल्य घटने को ही हम इन्फ्लेशन का घटना कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आरबीआई किसी समय इन्फ्लेशन बढ़ाना चाहती है तो वो अपना रेपो रेट